गंगा नदी के घाट के किनारे बैठी ये महिला यानी कि बुजुर्ग महिला कोई और नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छोटी बहन है। गंगा किनारे का एक साधारण सा दृश्य, ना कोई सुरक्षा घेरा है और ना ही कोई वीआईपी प्रोटोकॉल। बस एक बुजुर्ग महिला चुपचाप घाट किनारे बैठी हुई है। लेकिन जैसे ही इन तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर कदम रखा, देश भर में चर्चा का माहौल गर्म हो गया। लोग पीएम मोदी की भी तारीफ करने लगे कि नरेंद्र मोदी की छोटी बहन ऐसे सादगी भरे जीवन से जिंदगी गुजार रही है। दरअसल हरिद्वार के कार्यक्रम में शिरकत करने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन बसंती बेन और उनके पति हंसमुख भाई अखिल भारतीय सीताराम परिवार के आग्रह पर ऋषिकेश भ्रमण पर गए हुए थे। इस मामले को लेकर पीएम मोदी की बहन बसंती बेन और उनके पति हंसमुख भाई ने बताया कि वो इन दिनों धार्मिक यात्रा पर निकले हुए हैं और इस यात्रा का राजनीति से कोई लेना देना ही नहीं है। कुछ लोगों ने इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया कि ये वीडियो वाराणसी के एक घाट की है, लेकिन कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन ऋषिकेश घाट पर बैठी हुई थी। कुछ ही घंटों में तस्वीरें वायरल होने लगी, दावे तेज हो गए और भावनाएं चरम पर पहुंच गईं। लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे, कहने लगे कि मोदी जी की बहन साधारण जीवन जीती है, यही तो भारत है। सत्ता में भाई है और सादगी में बहन है, यही परिवार की संस्कृति है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी की बहन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, लोग कहने लगे कि जहां अन्य नेता परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, अपने परिवार को सर्वोपरि रखते हैं और राजनीति में शामिल कर लेते हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार सादगी भरा जीवन जीता है। एक तरफ प्रधानमंत्री के बहन का वीडियो वायरल होता है तो वहीं दूसरी तरफ लोग पीएम मोदी की पत्नी जसोदा बेन को भी इसमें घसीट लेते हैं। लोग कहते हैं कि आज भी जसोदा बेन बेहद सादगीपूर्ण और शांत जीवन जीती हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं, नॉर्मल बसों में सफर किया और जीवन लगातार उसी धारा में बह रहा है जैसे किसी आम भारतीय का होना चाहिए। जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिवारवाद को लेकर लगातार और हर बार सख्त नजर आते हैं। 2022 में लाल किले की प्राचीर से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, ये तमाम संस्थाओं में घुसा हुआ है। उन्होंने कहा था कि जब मैं भाई भतीजावाद और परिवारवाद की बात करता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ राजनीति क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की इस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपनों में लपेटे हुए है और इसके कारण मेरे देश के टैलेंट को नुकसान हो रहा है। इसके साल 2023 में भी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद और तुष्टीकरण को देश का दुर्भाग्य बताया था। उन्होंने इन दो बुराइयों के लिए राजनीतिक दलों पर जोर दिया था। पीएम मोदी ने कहा था कि देश के लोकतंत्र में ऐसी विकृति आई है जो कभी भी उसे मजबूत नहीं होने दे सकती है। प्रधानमंत्री ने बताया कि ये विकृति या बीमारी है परिवारवादी पार्टियों की। पीएम मोदी का कहना था कि इन पार्टियों का तो मंत्र ही होता है परिवार का, परिवार द्वारा परिवार के लिए ही काम करना। परिवारवाद पर हमलावर होते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा था कि परिवारवाद के कारण योग्यता को नकार दिया जाता है, इसलिए लोकतंत्र की मजबूती के लिए इससे मुक्ति पाना बेहद ही जरूरी हो गया है। और अब जब पीएम मोदी की बहन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो लोग लगातार पीएम मोदी की मानसिकता की तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये ऐसे नेता हैं जो कभी भी परिवारवाद को बढ़ावा तक नहीं दिया है। राजनीति में परिवारवाद के आरोपों से घिरी आज की तस्वीरों के बीच जनता ये कह रही है कि प्रधानमंत्री का परिवार सत्ता की रोशनी से दूर उसी सादे जीवन से रमा हुआ है और शायद यही वजह है कि ये दृश्य अब पूरे देश में एक अलग तरह की भावनात्मक कहानी बनकर उभर रहा है। लोग कह रहे हैं कि सत्ता भले दिल्ली में चमकती हो, लेकिन प्रधानमंत्री का परिवार आज भी उसी सादगी और मर्यादा में बसा हुआ है, जहां रिश्ते दिखावे से नहीं संस्कारों से पहचाने जाते हैं।
ये तस्वीरें आज देश के भावनात्मक मन पर गहरी छाप छोड़ रही हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।